नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि निफ्टी में मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, नया हाई पे बंद हो रही है, तो बैंक निफ्टी उसको फॉलो कर देगी। तो उसी हिसाब से बैंक निफ्टी ने आज ओपन ऊपर किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने निफ्टी को फॉलो करके आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। और जैसे मैं बोल रहा था कि 45,300 के ऊपर अगर निकल जाएगी तो ये बढ़िया मूवमेंट दे देगी, तो आज उसने 45,500 का क्लोजिंग भी दे दिया। इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया है कि अगर आप देखते हैं कि ये जो हाई बना था 45,655 का अंदर से, वहाँ से ये इतना कंसोलिडेशन हुआ था और ये कंसोलिडेशन करके निकल रहा था। तो मैं बार बार यहाँ पे लिखता था कि 45,600 का एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो अभी वो हर्डल क्रॉस करने के लिए रेडी हो गया है और अभी नया टारगेट निकल के आ रहा है कि 46,000 और 46,700 ये बैंक निफ्टी बहुत इजीली क्रॉस कर जाएगी। अगर 45,662 क्रॉस होता है तो मेरे हिसाब से फिर 45,400 के नीचे जाना नहीं चाहिए। तो कल के सेशन में शायद ये 44 नया हाई बैंक निफ्टी भी बना देगी मेरे हिसाब से। अगर आप देखते हैं कि आज का मूवमेंट कैसे आया, तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये लो के नीचे ये लो मारा था 2 दिन का। अगर हम लोग देख रहे हैं व्यू, एक 3 दिन पहले का जो लो बना था उसके नीचे ये कल का लो आया था। तो बीच का अगर हम लोग पॉइंट से डाउन अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्ट हमको ब्रेकआउट मिला अपवर्ड एंगल के ऊपर। अपवर्ड एंगल के ऊपर जो ब्रेकआउट मिला वो अंदर से हमको मिला 45,300, तो हमको ऊपर में 200-250 पॉइंट की तेजी मिली। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वहां से डाउनवर्ड एंगल से ब्रेकआउट जो आया वो बहुत बढ़िया आया। वो बढ़िया था, 45,000 के आसपास ब्रेकआउट आया और हमको करीबन 500 पॉइंट की तेजी मिल गई। 45,000 की तेजी मिल गई। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि डाउनवर्ड एंगल ने इतना अच्छा काम किया है, अपवर्ड एंगल ने इतना अच्छा काम किया हुआ है, यहाँ पे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 45,000 और 45,500 का जो पॉइंट है, यहाँ से अगर आप एक्सटेंशन देखते हैं तो मेरे ख्याल से करीबन 46,000 46,700 तक की हमको मूवमेंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप आज का मूवमेंट देखेंगे, आज का मूवमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट आया। नीचे की तरफ मूवमेंट आने के बाद अगर आप आज के हाई का अपवर्ड एंगल डालते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ही ब्रेकआउट आ जाता है। जनरली आज के हाई के ऊपर ही ब्रेकआउट के ऊपर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट क्लोजिंग आई, लेकिन सेकंड क्लोजिंग नहीं आई। सेकंड क्लोजिंग आने के बाद उसके ऊपर जब आपने ले लिया तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बिताने के बाद यहाँ से वन वे उसने 400 पॉइंट की तेजी दे दी। तो ये अपवर्ड एंगल की ताकत है, बहुत बढ़िया बाय दे देता है। अगर दिया तो क्लीन बाय, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल से वो बाय देता है। तो अपवर्ड एंगल के ऊपर जो बाय ट्रिगर होता है वो बहुत फिल्टर बाय सिग्नल होता है। तो ये आप एक बार वापस समझ लीजिए कि जब भी कोई हाई से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हो तो आपको फिल्टर बाय सिग्नल मिलता है जो बहुत क्लीन होके आपको अच्छा मूवमेंट दे देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके बाद वन वे ऊपर में गया। अगर कैंडल स्टिक में देखते हैं तो जब तेजी शुरू हो गई तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, वन वे निकल गया। यहाँ पे भी एक हैमर बना, हैमर का लो टूटा नहीं, वैसे ही निकल गया और ऊपर जाके एक दो हैमर जाके रुका दिया। नीचे में देखेंगे तो एक हैमर टाइप मूवमेंट आ गई, यहाँ पे इन्वर्टेड टाइप हैमर की मूवमेंट आ गई और ये जो पोर्शन था ये डिसिसिव पोर्शन था। आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे देखिए ये जो है ये ये कैंडल जो है ये इन्वर्टेड हैमर जैसी है और ये कैंडल जो है हैमर जैसी। तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर जब सामने सामने खड़े हो जाते हैं
तो जो भी साइड ब्रेकआउट आएगा वो साइड आपको काम करना है और दूसरे साइड का स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये साइड ब्रेकआउट आया बाई के साइड में और लो का स्टॉप लॉस जो था 44,695 वो ब्रेक नहीं हुआ और वन साइड हमको यहाँ से तेजी मिली। तो आप इस हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं कि जब भी आप ऊपर में इन्वर्टेड हैमर और हैमर सामने सामने खड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे आप पोजीशन लेके काम कर सकते हो इंट्राडे में। तो इस हिसाब से हमको बैंक निफ्टी में तेजी मिल गई। तो अभी कल क्या होगा, तो कल 45,661 के ऊपर 46,000 की जर्नी है वो आराम से इजीली हो जाएगी मेरे हिसाब से। नीचे की तरफ जब तक 45,000 नहीं टूटा है तब तक मैं सेलिंग के लिए अवॉइड करूंगा। जो भी है आपको अगर तेजी आई है तो तेजी के हिसाब से राइड करना। 370 320 के आसपास अगर मिलता है तो हमको नीचे के साइड में बाय करना चाहिए और बाय करके तेजी में राइड करना चाहिए। 45,000 के नीचे सेल करना है और 44,800 आपको 44,800 एक नीचे का पॉइंट रहेगा। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 44,384 एक मिनट का यहाँ पे और एक पॉइंट में डालता हूँ 45,200 तो 45,200 मिला तो आप वहां पे भी एक अच्छा मतलब 300 से लेके 200 के जोन में अगर आपको बाई चांस बैंक निफ्टी मिले तो आपको वहां पे बाय करना चाहिए और 45,000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर की साइड में आपको चलते रहने का है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जब भी हाई के ऊपर हाई जावे और लो बीच का लो का डाउनवर्ड एंगल टूटे तब तक आपको सेल नहीं करना है, कंटिन्यू रहना है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे निफ्टी में वन वे तेजी दिख रही थी मॉर्निंग में ही ऊपर की तरफ, मॉर्निंग में उधर ही ओपन हुई और आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ गई। जैसे परसों का हाई का अगर अपवर्ड एंगल देखें तो उसने क्रॉस कर दिया था और क्रॉस करने के बाद अगर आप देखते हो तो एकदम वेरी स्लो मूवमेंट करके वो ऊपर की तरफ निकल गई। सेकेंड कैंडल यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ जो अपवर्ड एंगल। तो यहाँ पे अगर बोरिंग मूवमेंट दी लेकिन जाते जाते बहुत अच्छी मूवमेंट दी। तो निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में मैंने जैसे कि लिखा है 19,811 811 का एक टारगेट आएगा कल के सेशन में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, देखते क्या होता है। और 20,000 हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा। अभी 20,000 का टारगेट गुरुवार तक करते हैं कि आगे कब तक करते हैं वो देखेंगे, लेकिन टारगेट 20,000 का रहेगा। 19,500 के नीचे ही सेल करना प्रिफरेबल है और नीचे उसके 380 का लेवल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।